Assalamualaikum dear students, welcome back to the expository writing series. This is lecture 3 and today we are going to learn how to write a strong and effective topic sentence. In this lecture you will be able to craft topic sentences that are clear, focused and appropriate for academic writing. Let's move to the lecture. First of all, see what is a topic sentence. Topic sentence is usually the first sentence of a paragraph. In most academic or formal writing, it appears at the beginning of the paragraph. It sets the stage for what the paragraph will discuss. It gives your reader an immediate roadmap. टॉपिक सेंटेंस आमतौर पर पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है. इसका काम मेन क्या होता है, आपको ये बताना कि पैराग्राफ किस चीज़ के बारे में बात करेगा. टॉपिक सेंटेंस स्टेट्स द मेन आइडिया क्लियरली एंड कंसाइसली. आपका जो टॉपिक सेंटेंस होगा उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. इट यूजेस सिंपल एंड डायरेक्ट लैंग्वेज. देयर विल बी नो फ्लफ और नो डिग्रेशंस. और उसमें कंसाइसनेस होनी चाहिए. इट कन्वेज द एंटायर फोकस इन वन क्रिस्प सेंटेंस विदाउट अननेसेसरी वर्ड्स. एंड टॉपिक सेंटेंस टेल्स द रीडर व्हाट द पैराग्राफ इज going to be about. Topic sentence announces the subject of the paragraph. It answers the question what is this paragraph about. ये सेंटेंस रीडर को बताता है कि अब नेक्स्ट आने वाले सेंटेंसेस का फोकस किस टॉपिक पर होगा. टॉपिक सेंटेंस आल्सो कंट्रोल्स द कंटेंट ऑफ द पैराग्राफ. All other sentences in the paragraph should support, explain or give examples related to the topic sentence. कि examples होंगी, उसमें explanation होगी और कोई भी facts होंगे तो वो topic sentence से related ही सब details होगी. It keeps the paragraph focused and avoids going off topic. ये सेंटेंस पैराग्राफ में बाकी सेंटेंसेस को कंट्रोल करता है कि हर बाकी सेंटेंस इसी सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड होना चाहिए. टॉपिक सेंटेंस क्रिएट्स यूनिटी इन द पैराग्राफ. All sentences in a paragraph should be connected to one central idea. The topic sentence helps ensure unity by clearly stating what the paragraph is about. यूनिटी को हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था पैराग्राफ की फीचर्स में. तो यूनिटी क्या होती है इसको आप लोग लास्ट लेक्चर में जाके देख सकते हैं वहाँ से. अब यहाँ पे हमारे पास यूनिटी की कुछ और एग्जांपल्स हैं. गुड यूनिटी और बैड यूनिटी. इसको हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था कि गुड यूनिटी क्या होती है और बैड यूनिटी क्या होती है. तो इसको भी आप लोग लास्ट लेक्चर से जाके देख सकते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास एक ही टॉपिक सेंटेंस है और उसके ऊपर 2 डिफरेंट पैराग्राफ लिखे गए हैं. टॉपिक सेंटेंस क्या है, फास्ट फूड इज़ अनहेल्दी. अब ये आप लोग का टॉपिक सेंटेंस ही होता है जो पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया डिस्कस करता है, क्लियरली स्टेट करता है. और ये जो सेंट्रल आइडिया होता है पैराग्राफ के सारे सेंटेंसेस में डिस्कस हो रहा होता है. तो अब यहाँ पे हमारे पास टॉपिक क्या है कि फास्ट फूड इज़ अनहेल्दी. फास्ट फूड जो है वो अनहेल्दी है. हमारा सेंट्रल आइडिया यही है कि फास्ट फूड जो है वो हमारी हेल्थ के लिए असेंशियल नहीं है, हेल्दी नहीं है. तो इसको हमने देखना है इन पैराग्राफ्स में किस तरह से इस सेंट्रल आइडिया को डिस्कस किया गया है 2 डिफरेंट वेज में. अब फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फास्ट फूड इज़ अनहेल्दी. ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है. इट हैज़ टू मच फैट. इट काजेज वेट गेन. इट लैक्स इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स. अब ये इसकी सपोर्टिंग डिटेल है. अब इसको हम दूसरी एग्जांपल में देख लेते हैं. फास्ट फूड इज़ अनहेल्दी. आई लव ईटिंग एट मैकडॉनल्ड्स. माई ब्रदर इज़ अ गुड कुक. अब ये हमारे पास 2 डिफरेंट पैराग्राफ लिखे गए हैं एक ही टॉपिक सेंटेंसेस पर, लेकिन इन दोनों में सेंट्रल आइडिया जो है वो एक रिवॉल्व नहीं कर रहा. तो इस तरह से हमें देखना है कि हमारे पैराग्राफ में गुड यूनिटी है या फिर बैड यूनिटी है. अगर आप लोग के पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया जो है वो आपके सारे सेंटेंसेस में डिस्कस किया गया है तो इट मीन्स कि आपके पैराग्राफ में गुड यूनिटी है. अगर आप लोग के पैराग्राफ में सेंटेंसेस जो है वो कनेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, सेंट्रल आइडिया जो है वो रिवॉल्व नहीं कर रहा पूरे सेंटेंसेस में, तो इट मीन्स के योर पैराग्राफ एज अ बैड यूनिटी. अब ये वाले जो एग्जाम्पल हमारे पास है इसमें क्या है, सारे सेंटेंसेस दे आर सपोर्टिंग द सेम आइडिया. और दूसरी ये जो एग्जांपल है इसमें सारे सेंटेंसेस जो है दे आर नॉट सपोर्टिंग द सेम टॉपिक एंड दे आर ब्रेकिंग द यूनिटी. सेंटेंस क्लियर हो तो पैराग्राफ में हर सेंटेंस उसी आइडिया से रिलेटेड ही होता है और यही यूनिटी होती है कि एक टॉपिक के अराउंड पूरा पैराग्राफ रिवॉल्व करे. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको भी देख लेते हैं. 2 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट टॉपिक क्या है, नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ फास्ट फूड. अब इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है, फास्ट फूड इज़ हार्मफुल टू आवर हेल्थ. अब इसका सेंट्रल आइडिया क्या दे रहा है हमें कि फ़ास्ट फूड जो है वो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, वो हेल्दी नहीं है हमारी हेल्थ के लिए. तो इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या डिस्कस कर रहे हैं वो देख लेते हैं. इट कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ सेचुरेटेड फैट्स. रेगुलर कंजम्पशन कैन लीड टू ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज. मैनी फास्ट फूड आइटम्स लैक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. इस पैराग्राफ में सारे सेंटेंसेस सेम आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि फ़ास्ट फूड जो है हमारी हेल्थ के लिए हर तरह से अनहेल्दी है, हार्मफुल है. अब दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं. उसका टॉपिक क्या है,
ऑनलाइन लर्निंग। अब इसका टॉपिक सेंटेंस क्या है? ऑनलाइन लर्निंग इज़ बिकमिंग मोर पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स। इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी देख लेते हैं क्या हैं। इट अलाउज फ्लेक्सिबिलिटी इन स्केड्यूल, स्टूडेंट्स कैन एक्सेस क्लासेस फ्रॉम एनी लोकेशन, मैनी यूनिवर्सिटीज़ नाउ ऑफर फुल डिग्रीज ऑनलाइन। तो इसमें क्या है, ऑल द सपोर्टिंग आइडियाज़ आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन टॉपिक। तो इसमें मेन टॉपिक क्या है? ऑनलाइन लर्निंग्स पॉपुलैरिटी, कि ऑनलाइन लर्निंग जो है वो काफ़ी पॉपुलर हो रही है। हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस इज सिमिलर टू अ थीसिस स्टेटमेंट बट फॉर वन पैराग्राफ। तो thesis statement is developed for paragraph, just like your essay thesis statement controls the whole essay or paper. The topic sentence controls that single paragraph. It works in the same way but just for one paragraph. It tells the central point the writer will develop in that paragraph. ये टॉपिक सेंटेंस बाकी सेंटेंसेस को डायरेक्शन देता है कि उन्हें बताता है कि किस एंगल से टॉपिक को फर्दर एक्सप्लेन करना है पैराग्राफ में। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है, उसको देख लेते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है। इट इज़ डेवलप्ड ऑन एसे लेवल, on the other hand topic sentence is developed on paragraph level. For example, if you are writing an essay on the topic role of technology in education, तो you will write, आप क्या लिखोगे इसमें? आप लोग कैसे की थीसिस स्टेटमेंट क्या होगी कि टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड एजुकेशन इन मैनी वेज। किस तरह से टेक्नोलॉजी के यूज़ ने एजुकेशन को इम्प्रूव किया है, वो सब डिफरेंट वेज आप लोग अपने essay में डिस्कस करोगे। और इसका टॉपिक सेंटेंस को देखेंगे तो क्या है? ऑनलाइन क्लासेस अलाउ स्टूडेंट्स टू लर्न एट देयर ऑन पेस। इस टॉपिक सेंटेंस में ऑनलाइन क्लासेस की फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो उससे रिलेटेड आपके सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है वाई टॉपिक सेंटेंस इज इम्पॉर्टेंट। टॉपिक सेंटेंस इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड फोकस टू दी पैराग्राफ। Topic sentence tells the reader what the paragraph is about. It gives your paragraph a clear purpose and boundary. It prevents you from staying into unrelated points. कि इसमें आप लोग related points को डिस्कस करते हो अपने topic sentence से। You can think of it like a signpost which points the way and keeps your paragraph on track. Topic sentence helps maintain unity and coherence. Unity means all sentences talk about one central idea, and coherence means all sentences are logically connected. A strong topic sentence ensures both unity and coherence. Topic sentence sets expectations for supporting sentences. The topic sentence acts like a promise to the reader. It tells them what kind of information or explanation is coming next. Supporting sentences must then prove, explain or illustrate the idea which is introduced in the topic sentence of your paragraph. Okay, let's take an example. If your topic sentence says reading improves vocabulary, then the reader expects examples of facts that show how reading helps vocabulary, not anything unrelated. तो आप लोग बताओगे कि आप लोग की vocabulary रीडिंग से किस तरह से improve होगी। Topic sentence makes your writing more reader friendly. ये आप लोग की राइटिंग को रीडर फ्रेंडली बनाता है। क्लियर टॉपिक सेंटेंसेस मेक इट ईजियर फॉर रीडर्स टू फॉलो योर आर्ग्यूमेंट और एक्सप्लेनेशन, स्पेशली इन academic writing where clarity is essential. A good topic sentence helps your reader process ideas quickly. It also shows that your writing is well structured and logical. You can think of your topic sentence like chapters in a book. Each paragraph starts with a clear chapter title, that is the topic sentence, so the reader knows that what they are having, what they are going to read. Okay, let's have a look at characteristics of a good topic sentence. A good topic sentence serves as a strong foundation for the paragraph. Let's discuss its characteristics one by one. Your topic sentence should be clear and specific. A good topic sentence expresses the main idea in a precise and understandable way. It avoids vague language or generalities. A vague sentence confuses the reader. A specific one gives clarity and direction. अब यहाँ हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक टॉपिक सेंटेंस है, स्मार्टफोन्स हैव चेंज्ड द वे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट विद academic content. This is a clear topic sentence which is discussing the use of smartphones for students to gain content for academic purposes. You have to avoid using weak sentences like technology is everywhere. ये तो बहुत ही एक ब्रॉड और एक जनरल टॉपिक सेंटेंस हो जाएगा, तो आप लोग को एक स्पेसिफिक करके लिखना है जो आप लोग का पूरे पैराग्राफ का सेंट्रल आइडिया हो और उसको डिस्कस किया जाए पूरे पैराग्राफ में। सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जो क्लियर हो ताकि रीडर को फ़ौरन समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक सेंटेंस फोकसेस ऑन वन आइडिया. It should only discuss one main point, not mix multiple ideas. It keeps the paragraph unified and easy to follow. Mixing ideas makes the paragraph messy. If you write about multiple topics, your supporting sentences won't match.
Let's have a look at example. Recycling is a key solution to reducing environmental pollution. So don't write recycling is good and people should also use public transport. This combines two unrelated ideas. आप लोग को अपने टॉपिक सेंटेंस में टू अनरिलेटेड आइडियाज़ को मिक्स नहीं करना, कंबाइन नहीं करना, एक ही सेंटेंस आइडिया को डिस्कस करना है अपने टॉपिक सेंटेंस में, जो आप लोग के पूरे पैराग्राफ में फर्दर डिस्कस होगा। सिर्फ एक सेंटेंस आइडिया को कवर करना है ताकि पैराग्राफ में यूनिटी बरकरार रहे, मेंटेन रहे। अब नेक्स्ट है जनरल इनफ टू इंक्लूड स्पोर्टिंग डिटेल्स। योर टॉपिक सेंटेंस शुड बी ब्रॉड इनफ टू अलाउ स्पेस फॉर स्पोर्टिंग सेंटेंसेस लाइक एग्जांपल्स, फैक्ट्स और रीजन, बट नॉट सो ब्रॉड that it becomes vague. If the sentence is too specific, you will run out of content. If it is too general, your paragraph will lack direction. अब एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। Climate change is reshaping agricultural patterns across the globe. This topic can be supported with examples of temperature shifts, rainfall changes and regional farming impacts. तो इसको आप लोगों ने टू नैरो भी नहीं करना कि in 2023 wheat production in Punjab dropped due to heat waves. That would be better as a supporting detail, not a टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस इतना जनरल हो कि आप उस पर एग्जांपल्स या डिटेल्स दे सको, बट इतना वेग भी ना हो कि पॉइंट ही आपका क्लियर ना हो। लेट्स डिस्कस द स्टेप्स टू राइट अ गुड टॉपिक सेंटेंस। किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक गुड टॉपिक सेंटेंस लिख सकते हैं, तो इनको देख लेते हैं। राइटिंग अ गुड टॉपिक सेंटेंस इज अ स्किल यू कैन डेवलप थ्रू अ सिंपल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू 4 easy steps. First is choose a main idea. Start by selecting the central point you want to discuss in your paragraph. This should be the main focus, something you can explain or argue. You have to think about what you are trying to say overall. Do not pick more than one idea. Next is turn it into a question. कि आप लोग को अपने टॉपिक सेंटेंस को क्वेश्चन में टर्न करना है कि आपका टॉपिक सेंटेंस क्या डिस्कस करेगा पैराग्राफ में। You have to turn your idea into a question, helps you define the direction of the paragraph. It forces you to focus on what exactly you are trying to say about that topic. Next is answer it in one clear sentence. Now write one sentence that answers your question. This becomes your topic sentence. You have to use precise language and you have to avoid using general or vague statements. Next is check for clarity, focus and development potential. You have to review your sentence. Ask yourself, is your topic sentence clear? It is not too vague or not confusing language. Is it focused on just one idea? Can you develop it easily with examples, facts or reasoning? If your sentence passes all 3 checks, then you can write a good paragraph. अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, टॉपिक सेंटेंस है एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया reduces students attention span. टॉपिक क्या है? एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया. Let's have a look at all the steps again by focusing on this example. अब इसका ब्रेक डाउन है उस एग्जाम्पल का इन 4 स्टेप्स में। अब जब आप लोगों ने टॉपिक सेंटेंस लिखना है तो आप लोगों ने इन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना टॉपिक सेंटेंस लिखना है। स्टेप 1 क्या है? मेन आइडिया। मेन आइडिया आप लोग के पास कोई होना चाहिए। क्या होगा? सोशल मीडिया अफेक्ट्स स्टूडेंट्स फोकस। अब स्टेप 2 क्या है कि आप लोगों ने अपने मेन आइडिया को क्वेश्चन में चेंज करना है। हाउ डज इट अफेक्ट देयर फोकस? क्या अब सोशल मीडिया जो है वो स्टूडेंट्स के फोकस को किस तरह से अफेक्ट करता है। अब स्टेप 3 है कि आप लोगों ने सेंटेंस राइट करना है। सेंटेंस कैसे राइट करना है? एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया रिड्यूस स्टूडेंट्स अटेंशन स्पैन। आप लोगों ने जो मेन आइडिया डेवलप किया और जो क्वेश्चन में टर्न किया अपने मेन आइडिया को, उसके बाद आप लोगों ने अपना टॉपिक सेंटेंस राइट करना है। देन स्टेप 4 क्या है? उसमें आप लोगों ने रिव्यू करना है अपने लिखे हुए टॉपिक सेंटेंस को कि आप लोग का जो टॉपिक सेंटेंस है वेदर इट इज़ क्लियर, फोकस्ड और इट कैन बी सपोर्टेड विद एविडेंस और नॉट। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग के पास हो जाती हैं तो इट मीन्स कि आप लोग का टॉपिक सेंटेंस क्लियर है, फोकस्ड है, आप लोग का गुड टॉपिक सेंटेंस आप लोगों ने जनरेट कर लिया है। दैट सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स इन टॉपिक सेंटेंसेस. Writing a good topic sentence is not just about what to include, it's also about what to avoid. Let's have a look at some common mistakes that can weaken your topic sentence and confuse your reader. अब फर्स्ट कॉमन मिस्टेक क्या है जिससे आपने अवॉइड करना है कि आप लोग का टॉपिक सेंटेंस है टू ब्रॉड और टू जनरल ना हो. If your topic sentence is too general, it lacks direction and makes it difficult to develop with focus spotting details. अब यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं. टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, ये हमारा टॉपिक सेंटेंस है लेकिन ये टू ब्रॉड है. अब इसका हम क्या है कि दिस सेंटेंस इज़ वेग. व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ दिस सेंटेंस डिस्कसिंग? दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर व्हाट. अब इसका अगर हम इम्प्रूव्ड वर्जन देखें तो क्या होगा
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली थ्रू इंटरैक्टिव टूल्स। इसमें आप लोगों ने क्या डिस्कस किया है, टेक्नोलॉजी का रोल एजुकेशन में डिस्कस किया है। तो अब ये जो है ये ना टू ब्रॉड है ना ही टू जनरल है, अब ये क्लियर हो गया। दिस सेंटेंस इज नॉट वेग नाउ। ये जो टॉपिक सेंटेंस है ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं रहा, इसमें हमें क्लियर हो गया, पता चल गया कि क्या चीज़ डिस्कस की जा रही है। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है वो डिस्कस किया जा रहा है हमारे टॉपिक सेंटेंस में। अब नेक्स्ट है टू नैरो और ओवरली डिटेल। कि आप लोग का जो टॉपिक सेंटेंस है वो ना तो बहुत ज़्यादा नैरो हो और ना ही बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हो। अ टॉपिक सेंटेंस शुड नॉट बी सो स्पेसिफिक दैट इट साउंड्स लाइक अ स्पोर्टिंग डिटेल। इतना स्पेसिफिक भी ना हो कि वो स्पोर्टिंग डिटेल की तरह लगे। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, लेट्स हैव अ लुक एट इट। ऑनलाइन एजुकेशन बिकेम पॉपुलर आफ्टर कोविड-19। अब ये जो टॉपिक सेंटेंस है ये ज़्यादा ओवरली डिटेल्ड हो गया है। इसमें आप लोग रोल ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन डिस्कस कर सकते हो अपने टॉपिक सेंटेंस में, और देन आप लोग अपनी स्पोर्टिंग डिटेल में रेफरेंस दे सकते हो कोविड-19 का कि कब ऑनलाइन एजुकेशन पॉपुलर हुई थी। स्टार्टिंग विद अ फैक्ट इंस्टेड ऑफ एन आइडिया, ये मिस्टेक थी आप लोगों ने अपने टॉपिक सेंटेंस में नहीं करनी। अ टॉपिक सेंटेंस शुड एक्सप्रेस एन आर्ग्यूमेंट और मेन आइडिया, नॉट जस्ट अ प्लेन फैक्ट और डेफिनेशन। अब एग्जाम्पल हमारे पास है, देयर आर 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। दिस टॉपिक सेंटेंस इज फैक्चुअल एंड कैन नॉट बी डिवेलप्ड इनटू अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब अगर इसका बेटर वर्जन देखें तो आप लोग इस तरह से लिख सकते हो इसको, ग्लोबलाइजेशन हैज़ मेड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन कंट्रीज मोर कॉमन देन एवर। अब नेक्स्ट है बीइंग टू पर्सनल और इनफॉर्मल। आप लोग को अपने टॉपिक सेंटेंस में इतना पर्सनल भी नहीं होना और इनफॉर्मल टोन भी नहीं होनी चाहिए। एकेडमिक राइटिंग शुड अवॉइड ओवरली पर्सनल और कैजुअल लैंग्वेज इन टॉपिक सेंटेंसेस। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई रियली थिंक एवरीवन शुड ट्राई योगा। दिस साउंड्स लाइक अ पर्सनल ओपिनियन, इट इज़ नॉट अ फोकस्ड एकेडमिक क्लेम। आप लोग इसको यूँ भी लिख सकते हो, प्रैक्टिसिंग योगा रेगुलरली रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव्स फिजिकल हेल्थ। तो इस तरह से ये ना पर्सनल होगा एंड इसकी इनफॉर्मल टोन भी नहीं रही। अब यहाँ पे हमारे पास एक प्रैक्टिस टास्क है, इसमें आप लोगों ने टॉपिक सेंटेंस को चूज़ करना है कौन सा बेस्ट टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। वी हैव टू चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक सेंटेंस। ऑप्शन ए इज पॉल्यूशन इज अ वेरी बिग इशू टुडे, फैक्ट्रीज एंड कार्स क्रिएट स्मोक एंड केमिकल्स। एंड ऑप्शन सी इज एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज लीड्स टू सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर रेजिडेंट्स। इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक सेंटेंस कौन सा होगा? अब जो फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस है वो क्या डिस्कस कर रहा है, पॉल्यूशन इज़ अ वेरी बिग इशू। ये टॉपिक सेंटेंस जो है ब्रॉड है, बहुत ही जनरल है, इसमें स्पेसिफिक नहीं किया गया एक सेंट्रल आइडिया को कि कौन सा एस्पेक्ट पॉल्यूशन का डिस्कस किया जा रहा है। आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हो, एयर पॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हो, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हो या किसी और टाइप की पॉल्यूशन। नेक्स्ट इज फैक्ट्रीज एंड कार्स क्रिएट स्मोक एंड केमिकल्स। दिस टॉपिक सेंटेंस इज स्टार्टिंग विद द फैक्ट, ये क्लियर नहीं है। एंड एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरियाज लीड्स टू severe health problems for residents. This topic sentence is specific, it is focused and it sets the stage for supporting examples. This is focusing on the single topic effects of air pollution in urban areas. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। अब यहाँ पे कुछ और प्रैक्टिस टास्क दिया गया है। यहाँ पे आप लोग को टॉपिक भी दिया गया है और उसके साथ सैम्पल टॉपिक सेंटेंस भी दिया गया है। आप लोगों ने क्या करना है, यू ऑल हैव टू राइट supporting sentences on all these topic sentences and you have to tell in the comment section. First topic क्या है, role of literature in society and next is healthy eating. इसके ऊपर आप लोग को ये टॉपिक सेंटेंस दिया गया है, maintaining a balanced diet improves both mental alertness and physical health. Let's have a look at the summary of the lecture, what we have reviewed in today's lecture. In this lecture we have studied what is the topic sentence. Topic sentence क्या होता है? It introduces the main idea of the पैराग्राफ। ये आप लोग के पैराग्राफ के मेन आइडिया को इंट्रोड्यूस कराता है कि आप लोग का जो पैराग्राफ है वो एक सेंट्रल आइडिया के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और वो जो सेंट्रल आइडिया होगा वो आप लोग के पैराग्राफ के सारे सपोर्टिंग सेंटेंसेस में डिस्कस किया जाएगा। देन योर टॉपिक सेंटेंस शुड बी क्लियर, इट शुड बी फोकस्ड एंड इट शुड बी जनरल इनफ। ये क्लियर होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए और जनरल इनफ। जनरल इनफ के मतलब आप लोगों ने इनफ डिटेल प्रोवाइड करनी है सपोर्टिंग सेंटेंसेस में। देन यू हैव टू अवॉइड वेग, नैरो और फैक्चुअल ओनली सेंटेंसेस। आप लोग को नैरो सेंटेंसेस से अवॉइड करना है। यू हैव टू अवॉइड यूजिंग वेग स्टेटमेंट्स, यू हैव टू अवॉइड यूजिंग ओनली फैक्चुअल सेंटेंसेस। आप लोग को जस्ट फैक्चुअल सेंटेंसेस भी यूज़ नहीं करने हैं, क्लियर एंड फोकस सेंटेंसेस क्रिएट करने हैं, आप लोगों ने क्राफ्ट करने हैं। एंड यू हैव टू प्रैक्टिस रेगुलरली टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स।